हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ आप तक 438 में। आइए जानते हैं लॉस एंजल्स अमेरिका न्यूज़ से संबंधित कुछ खास बातें। लॉस एंजल्स के बारे में जानते हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अब तक आग लगने की इन घटनाओं ने कितनी तबाही मचाई हुई है। इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई, आग की चपेट में आकर अब तक कितनी जानें गईं और कितने लोग लापता हुए। इसके अलावा आग को अब तक बुझाया क्यों नहीं जा सका है और अब तक मामले में किसे जिम्मेदार पाया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। आइए जानते हैं। आग की चपेट में आकर लॉस एंजलिस में अब तक कुल 24 लोगों की जान गई है। वहीं 16 से ज़्यादा लोग लापता बताए गए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों ने अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए हैं और जले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा कई और क्षेत्रों में लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। एक्यूवेदर के शुरुआती अनुमान के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी यह आग अमेरिकी इतिहास में आर्थिक नुकसान के लिहाज से सबसे महंगी साबित हो सकती है। इनमें 150 अरब डॉलर करीब 13 लाख करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है। कम से कम 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लॉस एंजलिस में लगी इस आग में कई बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर तबाह हो चुका है। इनमें हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन, लेटन मिस्टर एडम ब्रोडी शामिल हैं। जब शहर में आग भड़की तब यह सभी एक्टर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा मॉडल और एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर भी आग में खाक हुआ। लॉस एंजलिस में लगी आग में कई बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर तबाह हो चुका है। इन हॉलीवुड एक्टर्स मेल गिब्सन, लेटन मिस्टर और एडम ब्रोडी शामिल हैं। जब इस शहर में आग भड़कने लगी तब यह सभी एक्टर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा मॉडल और एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर भी आग में खाक हुआ है। जानते हैं लॉस एंजलिस में आग ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। कैलिफोर्निया राज्य की दमकल एजेंसी कैल फायर के मुताबिक मंगलवार 7 जनवरी को पहली आग की घटना दर्ज की गई। तब से लेकर अब तक कई अलग अलग जगहों पर आग लग चुकी है। इसमें लॉस एंजलिस काउंटी का 40,000 एकड़ का इलाका जल चुका है। गौरतलब की बात यह है कि अमेरिका में चक्रवाती तूफान की तरह ही आग के भी नाम रखने का चलन है। अब तक 3 बड़ी आग में लॉस एंजलिस 12,000 से ज़्यादा इमारतें जल चुकी हैं। लॉस एंजलिस में कहां पर फैली आग आप इस मैप में देख सकते हैं, जैसे कि हर्स्ट आग, ईस्टर्न आग, हॉलीवुड हिल्स, पैलिसेड्स आग। लॉस एंजलिस में कहां लगी आग, कहां पर काबू पाया गया, ये कुछ फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान यहां सेंटा मोनिका और मैलिबू के बीच पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में हुआ। जहां मंगलवार को शुरू हुई पैलिसेड्स आग ने रविवार सुबह तक 23,654 एकड़ क्षेत्र जला दिया। इसमें 5,300 से ज़्यादा इमारतें खाक हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तबाही है। इससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर कितना इफेक्ट आएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ सेंटा मोनिका और मैलिबू के बीच पैसिफिक पैलिसेड्स इलाकों में हुआ है। जहाँ मंगलवार को शुरुआत पैलिसेड आग ने रविवार सुबह तक 23,654 एकड़ जला दिया। वहीं इसमें 5300 से ज़्यादा इमारतें खाक हो गई। बताया गया है कि पैलिसेड्स में हज़ारों दमन कर्मियों की
टीम ने करीब 13% क्षेत्र में आग पर काबू पा लिया है। हवा की वजह से फिलहाल आग पूर्व की तरफ बढ़ रही है और इससे पड़ोस के वेंटवुड्स पर सबसे ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है, जहां दुनिया के सबसे लोकप्रिय आर्ट म्यूजियम गेटी सेंटर मौजूद है। इसके अलावा लॉस एंजलिस के उत्तर में ही अल्टाडेना और पैसाडेना के बीच लगी ईटन आग ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। क्षेत्र के मामले में पहली सेट से कम होने के बावजूद यह ज़्यादा घातक हो रही है। कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 मौतें ईटन में लगी आग से हुई हैं। इस आग से 14,000 एकड़ का इलाका तबाह हुआ है। लॉस एंजलिस आग से जो 12,000 इमारतें तबाह हुई हैं, उसमें से 7,000 इमारतें ईटन में ही हैं। हालांकि आग के 27% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। लॉस एंजलिस में तीसरी हर्स्ट आग सिलमार इलाके के आसपास लगी हुई है। यह आग सैन फर्नांडो के उत्तर के में फैली है। यह आग भी पिछले मंगलवार को ही खतरनाक और अचानक भड़की थी और अब तक 799 एकड़ का क्षेत्र तबाह हो चुकी है। हालांकि दमन कर्मियों ने इस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। इन बड़ी आगों के अलावा केनेडी, आर्चर, सनसेट, लिडिया, वुडली और ओलिविया जैसी छोटी आगों पर काबू पा लिया गया है। लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लोना के मुताबिक ये इन आग के संभावित कारणों को जानने की कोशिश में जुटे हैं। पहली सेट्स और ईटन की आग के पीछे किसी तरह की बिजली गिरने की घटना से इनकार किया गया। इसके अलावा अब तक आगजनी और विद्युत लाइनों के गिरने से भी आग लगने के सबूत नहीं मिले। हालांकि कैलिफोर्निया में पिछले साल पड़े सूखे ने स्थितियां काफ़ी ख़राब कर दी थी। दरअसल यहाँ सूखे के दौरान ऐसे काफ़ी पेड़ पौधों और वनस्पतियाँ उग गईं जो कि सूखी हैं। इससे आग का फैलना ज़्यादा आसान हो गया। डाउनटाउन लॉस एंजलिस में अक्टूबर के बाद से ही सिर्फ 40 मिमी वर्षा हुई है। इस सूखे से आसपास की मिट्टी में भी नमी नहीं बची। आग के तेज़ी से फैलने की एक बड़ी वजह यह भी है। गाय भैंस को देते हैं दबा हुआ, चाहे कुछ वैसे तो कुछ मुंह में ऐसे डाल दे रहा है।